मूवी की स्टार्टिंग में एक 15 साल का लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम लॉरेंट है। लॉरेंट फ्रांस के रिजोन सिटी में रहता है। वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, इसलिए उसे क्लास में बढ़िया मार्क्स मिलते थे। ये बात 1954 की है और इस टाइम इंडो चाइना वॉर चल रही थी। फ्रांस उस वॉर में शामिल था, इसलिए लॉरेंट उस वॉर में घायल हुए सैनिकों के लिए डोनेशन इकट्ठा कर रहा था। फिर लॉरेंट और उसका दोस्त एक बुक स्टोर में जाते हैं, जहाँ लॉरेंट बातें करते करते उस बुक स्टोर से किताबें चोरी करता है। अगले सीन में लॉरेंट के फादर को दिखाया जाता है, जिनका नाम चार्ल्स है। चार्ल्स अपनी फैमिली की ज़्यादा केयर नहीं करता था। फिर हम लॉरेंट की मॉम क्लेरा को देखते हैं। क्लेरा लॉरेंट से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लॉरेंट के 2 बड़े भाई थे, जिनका नाम थॉमस और मार्क था। लॉरेंट भी अपने भाइयों की तरह पैसे कमाना चाहता था। जब सारी फैमिली डिनर कर रही होती है तो लॉरेंट के फादर चार्ल्स लॉरेंट को डांटते हैं, इसलिए लॉरेंट वहाँ से चला जाता है। मगर लॉरेंट की मॉम उसके पास आकर उसे मना देती है। नेक्स्ट सीन में लॉरेंट अपने रूम में स्टडी कर रहा होता है, जहाँ उसके दोनों भाई आते हैं और उसको खूब परेशान करते हैं। वो दोनों लॉरेंट के कपड़े उतार देते हैं। फिर तीनों भाई अपने प्राइवेट पार्ट को साइज को देखने लगते हैं। तभी वहाँ उनके घर काम करने वाली मेड आ जाती है और उन्हें ऐसा करने से मना करती है। अगले दिन लॉरेंट स्कूल लेट पहुंचता है तो फादर उसे डांटते हैं। तब लॉरेंट कहता है कि वो एक बुढ़ी औरत को रोड क्रॉस करने लग गया था, इसलिए उसे लेट हो गई। स्कूल से छूटने के बाद वो बाहर आकर अपने दोस्त के साथ सिगरेट पीने लगता है। वहीं पर रास्ते में वो अपनी मॉम को देखता है, जो कार में किसी लड़के के साथ बैठती है। तो वो समझ जाता है कि उसकी मॉम का उस व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है। वो ये बात अपने डैड को बताने जाता है, मगर उसके डैड काम में बिजी थे, इसलिए वो लॉरेंट की बात सुनने में नहीं उसे वहाँ से निकाल देते हैं। फिर लॉरेंट फादर के पास जाता है और कहता है कि मैंने बहुत से गलत काम किए, मैंने बुक स्टोर से किताबें चुराई है, मैं मास्टरबेट भी करता हूँ। फादर लॉरेंस को समझाते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और अब से तुम ये सब कुछ भूल जाओ और आगे से कोई भी गलत काम मत करना। मगर हम लॉरेंट को उसके दोस्त के साथ स्मोकिंग करते देखते हैं। फिर एक रात मार्क और थॉमस लॉरेंट को एक क्लब में लेकर जाते हैं, जहाँ लॉरेंट को पता चलता है कि उसके ब्रदर यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं। तभी वहाँ पर एक फ्रेडा नाम की लड़की आती है। फ्रेडा इस क्लब की सबसे खूबसूरत लड़की होती है। वो लॉरेंट को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। फिर वो दोनों डांस करते हैं। उसके बाद फ्रेडा लॉरेंट को लेकर एक रूम में जाती है, जहाँ पर फ्रेडा अपने कपड़े उतारती है। फिर फ्रेडा और लॉरेंट दोनों इंटीमेट हो ही रहे थे। तभी वहाँ मार्क और थॉमस आ जाते हैं। वो दोनों लॉरेंट का मजाक उड़ाने लगते हैं। इन सब बातों से लॉरेंट काफ़ी अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लॉरेंट स्काउटिंग ट्रिप में जाता है। वहाँ से आने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करके उसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। बाद में उसकी मेड उसकी अच्छी देखभाल करती है। अब लॉरेंट की मदर क्लेरा उसके पास आकर अपने बचपन की कहानी सुनाती है। वो कहती है कि जब वो 3 साल की थी तो उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद उनकी मेड अगस्ता ने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। तब मेरे डैड पॉलिटिक्स में थे और वो मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे। वो हर रोज़ एक नई लड़की के साथ रिलेशन बनाते थे। क्लेरा कहती है कि तुम्हें देखने के बाद उसे उस टाइम की भूलने की हिम्मत मिलती है। इतना कहकर क्लेरा वहाँ से चली जाती है। तो लॉरेंट खिड़की से अपनी मदर को देखता है तो उसी अनजान व्यक्ति के साथ कार में चली जाती है। लॉरेंट की ट्रीटमेंट चल रही थी तो पता चलता है कि उसे दिल की बीमारी है। लॉरेंट की मनोरंजन के लिए क्लेरा गिटार बजाती है और उसके अच्छी केयर की वजह से लॉरेंट धीरे धीरे ठीक होने लगता है। कुछ दिन बाद लॉरेंट के स्कूल के फादर उसके घर आते हैं। वो क्लेरा से कहते हैं कि लॉरेंट की बीमारी की वजह से वो बहुत ही जल्दी मैच्योर हो गया है और उसने पढ़ाई में बहुत ही मैच्योरिटी दिखाई है। फादर क्लेरा से कहते हैं कि लॉरेंट की बीमारी के लिए अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। फिर उसके बाद लॉरेंट के इलाज के लिए उसे सेनेटोरियम में ले जाया जाता है। लॉरेंट और क्लेरा एक होटल में रुकते हैं। उसके फादर चार्ल्स की सेक्रेटरी ने होटल में पहले से ही रूम बुक कर दिया था, मगर गलती से उसने 2 रूम की जगह 1 रूम ही बुक किया था। उस वक्त होटल के सारे रूम बुक होते हैं, जिस वजह से लॉरेंट और क्लेरा को एक रूम में रुकना पड़ता है। लॉरेंट के यहाँ 2 यंग गर्ल से दोस्ती होती है, जिनका नाम हेलन व डेफनी होता है। लॉरेंट इन दोनों में इंटरेस्ट लेने लगता है। वो हेलन से खुलकर बातें करता है और उसे सेड्यूस करते हुए उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है, लेकिन हेलन उसे मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में लॉरेंट अपनी मॉम को नहाते हुए देख रहा होता है। जब ये बात लॉरेंट की मदर क्लेरा को पता चलती है तब वो लॉरेंट को सट्टा मारती है। इस पर लॉरेंट बोलता है कि वो उसके अफेयर के बारे में जानता है। फिर वो बोलते बोलते चुप हो जाता है। अगले दिन क्लेरा बेड पर लेटी हुई रो रही होती है तो लॉरेंट उससे उसके रोने का रीज़न पूछता है, जिस पर वो बताती है कि उसका हमेशा के लिए ब्रेकअप हो गया है। तो लॉरेंट अपनी मदर को समझाता है। नेक्स्ट डे वो दोनों पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर लॉरेंट अपनी मॉम के साथ डांस करता है। होटल में आने के बाद लॉरेंट नहा रहा होता है तो क्लेरा उसके पास आकर उसे नहलाती है और उसके साथ मजाक करती है। तब लॉरेंट बिना कपड़ों की क्लेरा को पकड़ने की कोशिश करता है। नेक्स्ट डे वो दोनों फिर से पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर क्लेरा व लॉरेंट ड्रिंक करते हैं। पार्टी में क्लेरा पर 2 व्यक्ति ड्रिंक पीते हुए सेड्यूस भी करते हैं। उसके बाद क्लेरा व लॉरेंट एक दूसरे के बाहों में हाथ डाले हुए नशे में होटल में आ जाते हैं। रूम में आने के बाद लॉरेंट क्लेरा के कपड़े उतारता है और क्लेरा के साथ इंटीमेट होता है। इंटीमेट होने के बाद लॉरेंट को गिल्टी फील होती है क्योंकि वो उसकी मॉम थी। फिर क्लेरा उसे समझाती है कि ये बात सीक्रेट रहेगी और तुम इस बात के बारे में ज़्यादा मत सोचो। अब लॉरेंट हेलन के रूम में जाता है, मगर वो उससे बात नहीं करना चाहती। तब लॉरेंट डेफनी के रूम में जाता है, जहाँ पर वो दोनों खूब देर तक एंजॉय करते हैं। उसके बाद लॉरेंट घर आता है तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो नंगे पैर घर आया था और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।